तो अपनी गली तो उसने बहुत बढ़िया 3 दिन में बनवा दी थी, बढ़िया पक्की सीमेंटेड बनवाई थी। और इसको तो उसने देखने भी नहीं आया एक दिन। नाले का गंद है जी, ये मिट्टी नहीं है, ये सारी कोई ये सारे का नाले का गंद है, इसको उठाने वाला कोई नहीं है। धूल मट्टी बहुत परेशानी है। जब आते हैं जब तो ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जी, कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हरियाणा पानीपत को सुंदर बना देंगे, अच्छा बना देंगे, लेकिन महीनों कोई सुनवाई नहीं होती ना। तो कोई नाली काटन आंदा ना, सामरण छोर नाला वो झाड़ू मारदा पूरी डक्का जा है। क्या गाँव कटारिया कहीं भेज रहा हूँ, कोई नहीं आता। वोट मांगने आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा भी पहले जो किया है देखो आपने। आप इस पूरी कॉलोनी में, इस पूरी गली में घूम लो, जहां उनके चहेते रहते हैं उनके घरों के आगे उन्होंने बेंच लगवा दिए। कोई बुजुर्ग आदमी जो है इस लंबी गली में कहीं चलते हुए बैठ के आराम कर ले। यहाँ पूरी गली में आपको कहीं कोई एक भी बेंच नहीं लगा हुआ मिलेगा। इतना गंदा पानी आवा, अब पूछना पीने का भी नहीं। अब दोबारा वोट बीमार हो रहे हम। अब दोबारा वोट मांगने आएंगे फिर कैसे करोगे? स्वागत कैसे करोगे? स्वागत दिवे गेला करेंगे बड़े बड़े न्यू कर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 7 में, जिसके पार्षद अशोक कटारिया, और जिनका दावा है कि उनमें वार्ड के निर्माण कार्य में लाखों करोड़ रुपए लगाए हैं। तो आइए हम वार्ड वासियों से ही पूछते हैं उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए हैं। तो इस बार वॉइस ऑफ पानीपत विकास कार्यों को जानने के लिए पानीपत के वार्ड 7 में पहुंचा, जहां के पार्षद हैं अशोक कटारिया। हालात देखने को मिले, अलग अलग 3 कॉलोनियों से ज़्यादा लोगों से हमने बातचीत करी तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर क्या हालात है वो आप खुद देख लीजिए। वैसे तस्वीरें आप भी देखिए कि ये पुलिया है जो कई दिनों से टूटी पड़ी है। यहाँ पर जब भी कोई बड़ा वाहन गुजरता है तो उसका पहिया यहाँ पर अटक जाता है और काफ़ी लंबा जाम लग जाता है। वहीं दूसरी तस्वीरें आप ये देखिए जहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कई दिनों से कोई भी सफाई करने के लिए नहीं आता, जिसकी वजह से उनका जीना दूभर हो चुका है। वहीं वार्ड 7 में एक तरफ जहां पुलिया टूटी पड़ी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं लोगों का कहना है कि उनके घरों में साफ पानी पीने का नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एक बार आप पूरी खबर देखिए कि कहां पर क्या हालात है, कौन सी कॉलोनी है, और ये है वार्ड 7 जहां के पार्षद हैं अशोक कटारिया। यहाँ का एमसी अशोक कटारिया है, 7 वार्ड है जी। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम जी 2-3 महीने से नाला पाड़ गए थे जी, सारा टूटा पड़ा है। और ये स्कूल पढ़ता है यहाँ, नवीक स्कूल, हम बच्चों को स्कूल से लेने आते हैं, बड़ी परेशानी होती है। कई बार बच्चों को लेकर गिर भी गए कई बंदे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, बाइक नहीं निकलती, गाड़ियाँ अटक जाती हैं यहाँ। कई बार बच्चे स्कूल के सुबह गिर भी गए हैं, बाइक लेके बच्चों को लेके आते हैं, बड़ी परेशानी होती है जी। जब आते हैं जब तो ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जी, कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हरियाणा पानीपत को सुंदर बना देंगे, अच्छा बना देंगे, लेकिन महीनों कोई सुनवाई नहीं होती जी इनकी। अब आप खुद आपके सामने आप देख लो कितनी बुरी हालात है यहाँ। अब स्कूल की छुट्टी होगी, आप थोड़ी देर में देख लेना, 2 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, तब भी स्कूल है हिमालय पब्लिक स्कूल, 5-6 स्कूल आगे बढ़ते हैं, बच्चे गलियों से आते जाते हैं, बहुत परेशानी होती है जी यहाँ। तो स्वागत तो फिर तो आने पे ही करेंगे जी, ऐसा करेंगे फिर। अब देख लो आपके सामने है, आप कोई सुनवाई नहीं है जिसकी। कम से कम 3 महीने पहले उखाड़ा था, सारा ऐसे कैसा पड़ा हुआ है, और पीछे गंदगी इतनी पड़ी है तो सूख गया भी है। ये नाले का गंद है जी, ये मिट्टी नहीं है, ये सारी कोई ये सारे का नाले का गंद है, इसको उठाने वाला कोई नहीं है। धूल मट्टी बहुत परेशानी है निकलने में यहाँ से। मैंने बहुत विकास करे को अपने एरिया में, तो वो तो आपके सामने ही है, क्या विकास करवा रखा जी 3 महीने में। अपनी गली तो उसने बहुत बढ़िया 3 दिन में बनवा दी थी, बढ़िया पक्की सीमेंटेड बनवाई थी। और इसको तो उसने देखने भी नहीं आया एक दिन भी कि क्या हो रहा है ये। अशोक कटारिया वो यहाँ से बहुत परेशानी हो रही थी। नाला पाड़ा भी इतनी मुश्किल से तो बनवाया था, जब पाड़ दिया दोबारा कोई बनाने वाला भी नहीं आ रहा है इसको। इसमें बहुत परेशानी है। मोड़ का रास्ता है ये, मोड़ का रास्ता, गाड़ी आती जाती है, रास्ता मिलता नहीं। कई बार तो गाड़ियाँ पलट गई यहाँ पे। उस टाइम तो वोटें मांगते, आगे वोट दे दो हमारे को, दे दो, हम काम करवाएंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, सुनता कोई है नहीं बाद में। ये तो सरकार बदलने में फायदा है। स्वागत क्या करना है, कुछ करेंगे तो करवा लेंगे, ना करेंगे तो क्या करेंगे फिर। ना तो कोई नाली काटन आंदा ना, सामरण छोर नाला वो झाड़ू मारदा पूरी डक्का जा है। क्या गाँव कटारिया कहीं भेज रहा हूँ, कोई नहीं आंदा। पुलिया 10 दिन हो गए टूटी पड़ी, यो भी रहा, कोई समारन नहीं आ रहा। कोई मरेगा जब आओगा कोई। स्कूल से डांद उठरी जाकर देखा, पाड़ का गेर काया अमीर। सफाई कर्मचारी नहीं आते, कोई नहीं आंदा कुछ भी कहने। वो कह दे करा दूंगा, करने वाले तो नहीं आंदे। दी थी काम करेगा गल आदमी ना, वह बाजा है
हम वोट उससे देंगे जो काम करेगा, ईब ले देंगे ठोसा। अशोक कटारिया जी यहाँ से एमसी हैं और आपने ये नालियों की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कई कई दिनों तक इनमें से पानी निकलता नहीं है। बाहर की पुलिया है वो भी टूटी हुई है, आप उधर से ही आए होंगे, शायद आपको भी बाइक निकालने में प्रॉब्लम हुई होगी। बच्चों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, ना तो पुलिया बनाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही इन गलियों को बनाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और ये सीवरेज है इधर मेरे भाई पीछे की ओर, ये 4 महीने से जो है ये लीक कर रहा है, बार बार कहने के बावजूद इस पर कोई असर, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये गलियों को, नाली को ढकने के लिए अशोक कटारिया जी से मैंने कहा कि आप कुछ सिल्लियाँ भिजवा दीजिए, तो बोले कि सिल्लियाँ आनी बंद हो गई हैं। तब से ये नालियाँ ऐसे की ऐसे ही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितने मच्छर पैदा होंगे, डेंगू हो गए। वैसे सरकार इतना प्रचार करती है डेंगू से बचो, मलेरिया से बचो, लेकिन जब सरकार ही इसका कारण बन रही है तो फिर हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचा पाएंगे। भैया सब मीठा मीठा बोल करके उस समय तो मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा ताऊ हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, वोट दे दो, हाथ भी जोड़ते हैं, पैरों को हाथ भी लगाते हैं, लेकिन बनने के बाद तो फिर आप लोग जानते ही हैं ये लोकतंत्र में आजकल क्या चल रहा है। बनने के बाद तो दर्शन होने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। पानी की समस्या है कि सरफ गंदा पानी आवे, सारा पीने का भी ऐसा है जो सरफ घुल रहा हो पानी में भी। अब आज इधर तो बिल्कुल काला सा पानी आता है। एमसी से बोला आपने? एमसी और तो वो भी वैसे भी कट रहे हैं, तो वैसे इस गली वालों से तो भी क्यों बस उनकी मर्जी, आते ही नहीं है। आज लोग एक बल्ब नहीं लगा यहाँ से उन पे, आज लोग एक भाई बल्ब नहीं लगवाया उन्होंने, जो अपनी तरफ गलियों में लगवा रखा ना एमसी ने, इसलिए यहाँ से अंधेरा रहता है। आपके बीच एमसी कितनी बार आए? यहाँ से तो कई दफा ले एमसी लिख के ले जा, फिर कुछ करवाते ही नहीं। जो ने कहा था लिख के ले जा, बस करते ही नहीं फिर कुछ भी। नहीं यहाँ भी अंधेरा रहे, वहाँ भी अंधेरा रहे, आपके सारी नालियों में गंदगी रहे, पानी जगह जगह पानी के पाइप फूटते पड़े। कुछ नहीं होया जी, बिल्कुल ही लंबे लंबे तो कीड़े आवे और गंदा पानी आवा बिल्कुल ही लैटरिन का। और नालियाँ भी नीचे हैं, इन्हें में जो पुराने कनेक्शन हमें नाली में है उसमें बड़े पाइप हो रहे हैं, उसमें पानी जावा गंदा सारा का सारा। कल भी आया था जी, भी बोलिया था हम तो शाम के टाइम आया था, और पानी तो गंदा निरे दिन तक आ रहा, बहुत दिन तक गंदा पानी आ रहा जी। और नाली भी बननी चाहिए और गली भी बननी चाहिए हमारी, बोर भी लगवाएंगे, गली भी बनवाएंगे, नाली भी बनवाएंगे, बहुत सुविधा होएगी गली में कॉलोनी की। अब क्या सुविधा होगी? कुछ भी नहीं हो रही जी, ऐसी कैसी पड़ी जी, जब कुछ करे नहीं वोट के देंगे उसने। पानी की कति कितना गंदा पानी आ रहा, अब गोबर का पानी आ रहा, पीने का भी पानी नहीं आ रहा कति भी है। इसमें बीमार हो गया हम बता। डॉक्टर रोज 200 रुपये ले ले, 200 रुपये ले ले, बता कहाँ था मरेंगे। एमसी क्या बोलता है? एमसी तो कुछ नहीं कंधा बता, नो कहा दिवाली के बाद बनाओगे, पहले भी बनाओगे, कुछ नहीं बनाते बता। अरे सोच के तो नहीं दी थी, मगर चल कोई बात नहीं, अपने वो हैं कसामत करा पाँ पकड़ा बज का, जब तक करने का देंगे सब कुछ करेंगे हम। ये कुछ नहीं सुनाई होती, स्वागत दिया गेला करेंगे बड़े बड़े न्यू कर का नो करेंगे हम तो। वहीं सर्वे के दौरान वॉइस ऑफ पानीपत को एक ऐसी गली मिली जहां के लोगों ने एक बड़ी ही अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी गली की कोई भी समस्या लेकर वार्ड 7 के पार्षद के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये कॉलोनी हमारे वार्ड में नहीं आती। अगर वार्ड 8 के पार्षद के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये गली हमारे अंडर में नहीं आती। तो ऐसे में भला इस कॉलोनी के लोग, या यूँ कहें कि इस गली के लोग किसके पास जाएं? एक बार सुनिए जनता की। गली में परेशानियाँ ही है, एक तो सर इसकी पुलिया नहीं बनी हुई है, और ये उबड़ खाबड़ गली है, इसमें जो है ना इस गली को बनने की बहुत ज़रूरत है सर। नालियाँ सारी बंद पड़ी है बिल्कुल। आप एमसी के पास जाते हैं, एमसी क्या करता है? सर एमसी के पास जाते हैं, एमसी भी कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं आपको? एमसी बोलते हैं एमसी हमारा काम नहीं है, एमसी ये हमारे वार्ड में नहीं आती, आपकी कॉलोनी है। 7 वार्ड के पास जाते हैं, 7 वार्ड वाला कहते हैं हमारे वार्ड में नहीं है, 8 वार्ड वाले के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारे वार्ड में नहीं है। और वोट किसको दिया आप लोगों ने? बस वोट तो सर हमने जो हमारे पास आते हैं इलेक्शन, अशोक कटारिया जी आए थे, उन्हीं को ही दी थी वोट तो सर हमने। बस सर काम ही नहीं करवा रहे। देख लो गली का हाल, आप देख लो, आपके सामने ही है सब गली में, नालियाँ सारी बंद पड़ी हैं, मच्छर वगैरह आते हैं, इससे काफ़ी डेंगू वगैरह भी चल रहे हैं। अब सफाई वाले आते हैं? सफाई वाले क्या, सफाई वाला गली वालों ने रख रखा है यहाँ, म्युनिसिपल पार्टी का तो कोई भी नहीं आता यहाँ। वोट एमसी को दी थी, म्युनिसिपल पार्टी का तो एक भी नहीं आता। वो गली मोहल्ले वालों ने 100 रुपये महीना पे रख रखा है। वो वादे तो लंबे चौड़े होते हैं सर इनके, ये कर देंगे वो कर देंगे, समरसीबल लगवा देंगे,
गलियाँ बनवा देंगे, लाइटें लगवा देंगे। ये लाइट भी काफ़ी टाइम हो गया ख़राब पड़ी है, वो भी नहीं चलती, अंधेरा रहता है सारा सब उस गली उसकी वजह से। बस सर हम तो यही कहेंगे, हम क्या कहेंगे, बस वादे उनके हिसाब से ही करेंगे कि भाई अगर सही काम करेंगे तो जो सही काम करेगा उसका वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसका वोट देके क्या करेंगे। 3 साल हो गए पाइप को, क्या कटारिया ने आगे नहीं देखा यहाँ से, कोई से एमसी ने आगे नहीं देखा, यहाँ सब ने आगे देखा, लेकिन उसको एक बार ये नहीं कहा भाई तो ये पाइप क्यों नहीं खोल रहा, नाली क्यों बंद कर रखी हो 3 साल से। देखो पानी वहाँ तक कितना भर रहा, देखो फोटो खींचो डाली हो गए, यहाँ भी आता ही नहीं। क्या कहते हैं? जब हम ही जावे वो तो नु कहते सीधा हम हमारी गली हमारे उसमें आता वार्ड में भाई, तो वोट किसी को दिया? हमने दिए कटारिया को, जब कह रहा था 7 वार्ड में लग रही हो, अब कह रहा है वो हमारे मोहल्ले में नहीं है। वोट लेते हम तो सब कह रहे थे हम करवाएंगे, बाद में तो सबने कहा हम तो नहीं करवाते। अभी सारी दिक्कतें सब पूरे शहर में सफाई हो है, हमारी गली में सफाई भी नहीं होती, सारी नालियाँ बंद पड़ी हैं, डेंगू मच्छर बुखार हो रहे हैं, सब है बुरा हाल हो रहा है यहाँ। 7 वार्ड वाले के पास जावे उन्होंने कह दे 8 में, 8 वाले के पास जावे तुम्हारी गली 7 में। अब हमें आज तक यूँ ही पता नहीं लग रहा हमारा एमसी कौन है, हम तो धक्के खा के परेशान हो लिए। वोट तो कहीं डालते होंगे आप? वोट अशोक कटारिया जी को दी हमने जी, उनसे जाके कहा भी कि जी हमारी गली सारे शहर में काम चल रहे हैं, हमारे गली में ना तो हमारी गली बनती और ना हमारी गली की सफाई होती, ना हमारे गली में कोई कूड़ा आता। तो पैसे ले हुए सबसे 100 रुपये पर घर, और वो 100 रुपये लेके और जो है वो उससे हम झाड़ू लगवावें। जब तो नेता है ये कहें जी तुम्हारे सारे काम कर देंगे, तुम्हारे तो कोई सारे काम ही जिम्मेवारी हमारी है सारे काम करने की, और जब से इलेक्शन हुए आज तक कोई आता नहीं ना जाता, हम ही धक्के खाओ जहाँ 10-10 5-5 आदमी जाकर हम दोनों के पास हुई है, वो कह दे मेरे वार्ड में नहीं है, वो कह दे मेरे वार्ड में नहीं। हम ये कहेंगे जी भैया पहले हमारा काम करवाओ, जब वोट देंगे। तो ये तस्वीरें थी पानीपत के वार्ड 7 की, जहां पर विकास कार्य कितने हैं वो आपने तस्वीरों में देखा। पीने का पानी नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह पुलिया टूटी पड़ी है और पुलिया भी ऐसी टूटी पड़ी है कि वहां पर कब कौन सा हादसा हो जाए किसी को भी पता नहीं। तो ऐसे में विकास कार्य कितना हुआ ये अंदाज़ा आप खुद लगाएं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक नए वार्ड में। अगर आपके वार्ड में भी है कोई समस्या या नहीं करवाया आपके वार्ड में आपके पार्षद ने विकास, तो हमें ज़रूर बताएं और अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। तो आपने कॉलोनी वासियों से सुना कि उनको क्या क्या दिक्कत है। किसी कॉलोनी वासी की समस्या है कि पुलिया टूटी हुई है, किसी की दिक्कत है कि उसके घर में गंदा पानी आ रहा है, किसी की दिक्कत है कि उसकी गली में सफाई नहीं होती। और उनका कहना है कि अगर वो एमसी के पास जाते हैं तो एमसी का कहना है कि ये हमारे वार्ड में ये गली नहीं पड़ती, लेकिन चुनाव के टाइम एमसी सब वोट मांगने आते हैं। तो लोगों में किस प्रकार रोष है एमसी के प्रति वो आपको देखने को साफ स्पष्ट तौर पे लगता है, और लोगों ने अपनी समस्याओं को वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से बताया।